नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र, एक ऐसी सीट जो इस बार हॉट सीट बनी हुई है, जहां राजनीतिक सरगर्मियों में इतना उठापटक हर बार अमूमन देखने को नहीं मिलता है। पर क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो जिन पे बाहरी का टैग लगा हुआ है, इस वजह से ये सीट बहुत हॉट सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बार के सांसद का टिकट काट कर एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, पूर्व जिला अध्यक्ष को टिकट दिया है, क्योंकि उनके सांसद ने सांचौर विधानसभा क्षेत्र में करारी हार का सामना किया। वहीं यहां न सिर्फ भाजपा और कांग्रेस, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां हम देख सकते हैं एक और प्रत्याशी बसपा से, कांग्रेस के कद्दावर नेता बसपा में शामिल हुए और बसपा से उन्हें टिकट मिला है लोकसभा का। लाल सिंह जी धनपुर हमारे साथ मौजूद हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं बसपा के, वो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से। हम उनसे जानेंगे कि ये सफर जो था उनका बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बसपा में, कितना मुश्किल रहा, चैलेंजिंग रहा, और इस लोकसभा चुनाव को किस चैलेंज के रूप में देखते हैं और क्या उनके विजन है जालोर सिरोही की जनता के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं। यस, बिल्कुल चुनाव लड़ने का मूड बना दिया हमने और राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे बसपा ने टिकट दे दिया है, तो अभी मैं मेरी पूरी तैयारियों में लग चुका हूँ। आज जैसे मैंने मेरी कार्यालय का ओपनिंग कर दिया है और कल होली है, लेकिन ये कल होली निकल जाएगी तो फिर हमारा दौरा शुरू हो जाएगा। दौरा शुरू हो जाएगा। किस तरह से क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे साधेंगे इस चुनाव को? आपके सामने 2 बड़ी मुख्य धारा की पार्टियां हैं, एक पार्टी जो लगातार यहाँ पर 20 सालों से अपना सांसद काबिज किए हुए, दूसरी और आपके सामने मुख्यमंत्री का बेटा है, पूर्व मुख्यमंत्री। जितनी चुनौती बड़ी होती है इतना ही लड़ने का मजा भी अलग आता है। आपको नहीं लगता आप लाइमलाइट में आ चुके हैं राजस्थान? अरे बिल्कुल, मतलब मैं यही चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये चुनाव मैं जीतूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। आप समझे ना, मुख्यमंत्री जी, मतलब मैं 3 बार मुख्यमंत्री जी रहे हैं और अभी ये विकास की बातें करते हैं कि मतलब हम जालोर का विकास करवाएंगे। तो भाई 15 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे अलग अलग टाइम में, तो आपको जालोर सिरोही दिखा नहीं क्या पहले आपको? अभी ये जो विकास की बात चल रही है, अभी आपने देखा होगा जैसे वैभव जी गहलोत का टिकट फाइनल हुआ तो वैभव जी गहलोत ने एंट्री की है, वो सांडेरा होके की है। यही मतलब सांडेराव से वाया बादराजुन होते मतलब इन्होंने एंट्री की होती तो पता चल जाता कि जालोर का विकास कैसा हुआ है। अभी इनको विकास दिखने लगा है। आपकी चुनौती न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि भाजपा, जो 20 सालों से अपना सांसद यहाँ है, देवजी पटेल 15 साल सांसद रहे, उससे पहले भी भाजपा के सांसद थे यहाँ से। क्या क्या काम हुए उनके कार्यकाल में? बीजेपी दावा कर रही है किसान फसल बीमा योजना, हम रेल लाए, हमने चहुमुखी विकास करवाया, उस विकास के लिए कुछ चुनौती? नहीं, मेरे जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मतलब भाजपा से चुनौती है। मैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम जाति धर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, तो जाति और धर्म से ऊपर की बात करते हैं तो ये 4थी बार चौधरी टिकट क्यों दिया? एक ही जाति को 4थी बार टिकट देने का रीजन क्या है? या तो 36 जातियाँ बसती हैं, मतलब मैं कड़वी पटेल के सिवाय भी तो पीछे 35 जातियाँ हैं, और किसी को दे देते। तो मैं भी सोचता हूँ कि मतलब ये जाति से ऊपर उठ के बात करते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी रह चुके, मतलब 3 बार, 5 बार सांसद रह चुके, 2 बार कैबिनेट में मंत्री रह चुके। पिछली बार इनके बेटे को वहाँ जोधपुर से इन्होंने लड़ा दिया, तो अभी इन्होंने जालोर पे मतलब मैं आग डाल के ये क्यों बैठे हैं? मतलब हम नोकल कहाँ जाएंगे? हमारा एक ही कहना है कि हम कहाँ जाएंगे? हम क्या जोधपुर जाके लड़ेंगे कि बीकानेर लड़ेंगे कि मतलब नागौर में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? ये तो बताए। हमारी सीट है, हम हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे मतलब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मनाने की बातचीत नहीं हुई मुख्यमंत्री जी द्वारा, कोई कॉल या कांग्रेस पार्टी में किसी नेता द्वारा? मनाने की बातें ये तो चलती रहती है, दौर कोई ना मनाने आया मेरे को। इन्होंने बिल्कुल ही लगा कि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन है कि नहीं है वो सारी चीज़ें मैं 26 तारीख के बाद में बताऊंगा, जब इलेक्शन एक बार इलेक्शन को पिकअप पकड़ने दो, किसके पास क्या है क्या नहीं है। किसी के ऊपर मुख्यमंत्री जी का हाथ है, ये तो मुख्यमंत्री जी का बेटा बन के आया है, तो किसी के ऊपर राष्ट्रीय पार्टी जो आज की तारीख में मतलब आसमान पे सोया हुआ है, जो बीजेपी भाजपा, तो भाजपा का हाथ है किसी के ऊपर। लेकिन मेरे ऊपर तो जालोर सिरोही की 36 कौम की जनता का हाथ है, इसलिए मैं जनता के भरोसे मैदान में उतरा हूं और हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो बसपा है उसकी मैं सीट जीता करके जरूर दिल्ली जाऊंगा। आपने क्षत्रियों के सम्मान की बात की कि क्या मिला राजपूतों का, आप मंच से आपने आह्वान दिया। ये सीट जनरल सीट है, उसके बावजूद एक ही समाज को बार बार टिकट मिलता रहा, लेकिन उसके बाद अब आप एक ऐसी पार्टी से टिकट लाते हैं जो दलितों के, पिछड़ों के लिए लड़ती आई है।
ये कैसे सोचा? बिल्कुल सर, दलितों ने, पिछड़ों ने, बेचारों ने मेहनत किया और पार्टी को वोट ही दिया है कांग्रेस को। आज तक मतलब दलित का कोई मुख्यमंत्री बना है क्या? आज तक दलितों को, बेचारों को क्या दिया? जैसे जालोर सिरोही में 2 सीटें थी दलितों की, जो एक रेवदर से मतलब मेघवाल को मिलता था और एक जालोर से मिलता था। तो रेवदर से तो बिल्कुल काट ही दिया। जालोर से मतलब में ये जरूर है कि उनको रामलाल जी को यदि टिकट दिया होता तो रामलाल जी सीट निकाल देते अब की बार। रामलाल जी का इतना बढ़िया था सर्वे, ठीक है, लेकिन ये सर्वे, ये ऊपर से जो भी सर्वे से भेजना, पीसीसी से आना, एआईसीसी से लोग आने, ये सारी एक फॉर्मेलिटी है। मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। टिकट जिनको देना है उन्हीं को देते हैं, टिकट इनकी जेब में ही होता है और जिनकी मर्जी है इनके जो मतलब में चेले चपाटी, इनको ही टिकट बांटते हैं। किसका हाथ मानते हैं आप इसके पीछे? आपने भी दावेदारी की, आपको टिकट नहीं मिला, वैभव गहलोत जोधपुर से यहाँ गए, जालोर का कोई व्यक्ति? नहीं, जालौर का व्यक्ति यही है, हमारे पुखराज जी पाराशर ने मेरा मतलब मैं नाम जब भी ऊपर चला तो रोड़ा अटकाने पुखराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी। पुखराज जी पाराशर, आपका जो है, आपका आरोप है कि वो मुख्य इसमें किरदार निभा रहे हैं आपका टिकट कटने में, आपकी दावेदारी को पीछे करने में। भाजपा के जो सांसद रहे 15 साल, देवजी पटेल, वो चुनाव हारे हैं सांचौर से। तो जालोर के लिए क्या मांग है? जालोर की जनता आपको वोट करे तो किन मुद्दों पर वोट करे? क्या आपकी विजन है उनके लिए, और क्या काम अधूरे छोड़े हैं सांसद ने कि उनका टिकट कटा, तीसरे को मिला और आप चुनौती दे रहे हैं? आप दोनों ही 2004 से लेकर के 24 है, 20 साल से भाजपा के पास सीट है। 5 साल सुशीला जी बंगारू जी थी और 15 साल से मतलब देव जी थे। आप कह रहे हैं कि क्या काम मतलब देव जी ने नहीं करवाया। मैं पूछ रहा हूँ क्या काम करवाया ये बताए। देव जी ने काम क्या करवाया ये तो बताए। जालोर सिरोही को एक 4 लाइन दे देते। जालोर सिरोही के लिए आज नर्मदा का पानी 25 साल से आया हुआ है, आज तक मतलब जनता तक पहुंचा देते। आज जवाई का पुनः भरण की बात करें तो उधर मतलब में नहरों के लिए मतलब पुनः भरण की बात थी तो नहीं हुई। जवाई का जो गेज है वो 56 फीट का, 56 फीट पानी जब ऊपर से छलकता है तो भी ये नहीं छुड़वाते हैं। हमारे गजेंद्र सिंह जी चेकावत जो मतलब जल संसाधन मंत्री है, केंद्र मंत्री है, तो वो उनका दौरा था यहाँ जालोर में और जवाई बांध मतलब में ऊपर से चलक रहा था, फिर भी ये पानी नहीं छुड़वा पाए और वो जल शक्ति मंत्री है। मैं कहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार है वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा राष्ट्र की बातें करते हैं। जब 17 अभी मेंबरों ने कांग्रेस छोड़ी है, जिनके मतलब में दादा परदादा सब कांग्रेस में थे, ऐसे बड़े बड़े पुराने जो लीडर है वो बीजेपी में गए हैं और उनको कईयों को टिकट दे दिया। अभी बीजेपी और कांग्रेस में मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। पहले आपने कहा मनाने की कोशिश नहीं हुई, उनको लगा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको बसपा से टिकट मिला, ऐसा नहीं कि बसपा का कोई जनाधार नहीं, आप राजपूत नेता है, फिर दलितों की पार्टी से आपको टिकट मिला है, कोई कॉल तो आया होगा आपको? अरे भाई साहब, कौन कहता है कि बसपा के पास कुछ नहीं है? था SC ST के 8 लाख वोट है। कितने? 8 लाख। 8 लाख वोट है जालोर सिरोही के। जिनका वोट है वो बाबड़े राज नहीं करें, वो बेचारे दलित है, उनको कोई पूछ नहीं रहे, खाली वोट लेने के लिए कांग्रेस भी इसको समझ रखी है कि भाई ये तो वोट बैंक है, हमारी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आज वो ज़माना चेंज हो गया। 75 साल देश आज़ाद हुआ, 76 साल हो गया, अभी जनता कहीं भी जा सकती है। और दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, मतलब में अन्य जो श्रवण कास्ट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, पुरोहित है, अन्य जो छोटी छोटी कास्ट है, OBC में मतलब में कुमार है, प्रजापति है, सारी मेरे को समर्थन मिल रहा है। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको देखते ही जाओ। एक कल्बी समाज से इतनी समस्या क्यों? नहीं, कौन कहता कलगी समाज से समझे? कलबियों से हमें कोई समस्या नहीं है। हमें मतलब में एक ही जाति को टिकट क्यों दिया जाता है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। क्या आप भी चौधरी है क्या? नहीं, मैं वो नहीं, तो फिर आप कह रहे हैं कि कलबी से क्यों समस्या? आपका आरोप प्रत्यारोप था। मेरा आरोप प्रत्यारोप क्या गलत है क्या? मेरा प्रत्यारोप तो मैं जानने आया हूँ। नहीं, मैं प्रत्यारोप मैं गलत थोड़े दे रहा हूँ जी। मैं गलत देता हूँ क्या? ये सामान्य सीट हुई है और हमारा अधिकार है, ठीक है। जब हमारा अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा तो हम खुल के निकल के बाहर आएंगे। बिल्कुल, वो आपका अधिकार है और ये चीज पार्टी को समझनी चाहिए। नहीं, पार्टी समझेगी तो हम समझाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जनता समझाएगी। जातीय और सिरोही के 36 को मिलकर समझाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ साहब, लोबाराम जी के साथ पूरे कड़वी भी नहीं है, कड़वी भी मेरे साथ 25%। आप चिंता मत करो, मैं कड़वियों के ऊपर आरोप नहीं दे रहा हूँ भाई, कड़वी भी मेरे पास 25% है। अरे एसोसिएशन में मेरे कड़वियों ने जीता है, कड़वी भी मेरे भाई है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं पार्टियों को कहना चाहता हूँ सबको मौका देना चाहिए, ठीक है सर। सबको मौके की बात आती है तो हक जिनका भी मारा जाता है ना, तब आदमी मतलब में
अपना आप खुल के बाहर यार आप तो व्यापारी हैं, परसेंटेज की गणित में आपको कौन पछाड़ सकता है, पर जातीय समीकरण जो है राजस्थान में बहुत अहम रहता है। आपने शुरुआत में क्षत्रियों के अधिकारों की बात की, अब आप बसपा से प्रत्याशी हैं, आपके वोटर्स एससी समुदाय से हैं, एसटी से हैं, राजपूत, एससी, एसटी, इन सबको एक जाजम पर बिठाना आपको कितना चैलेंजिंग लग रहा है, कैसे कर पाएंगे ये? हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, राज करना हमारा मतलब में धर्म है और राज हमारे खून में है। मतलब में किसको किस राज्य पे बैठाना और कैसे बैठाना वो हमको आता है, ठीक है। लोगों की गणितें चालू होती है, लाखों से भले हमारे हजारों से होती है, फिर भी हम फाइट करते हैं और जीतते हैं। आज आप देख रहे हैं विधानसभा में हम फिर भी राजपूत कभी भी मतलब 20 के नीचे नहीं रहते हैं। कई राजपूत लड़ता है, वहाँ भले जनसंख्या में कम है, फिर भी जीत के जाते हैं। तो लोकप्रियता तो है हमारी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो जालोर आज नेपथ्य पर है, उसके लिए कोई सोच? अरे मेरी सुनो साहब, ना बीजेपी ने ध्यान दिया ना कांग्रेस ने दिया है सर। जालोर की पर्यटक की क्यों बात करेंगे, मैं आपको बताऊं सर, हमारे जैसे ग्रेनाइट के ऊपर 5% वेट था, ग्रेनाइट मार्बल अच्छा धंधा चलता था, इसी धंधे के ऊपर शनि लग गया, भला 28% सीधा ही टैक्स टेक दिया था, उसको कम करवा के मैंने 18% करवाया है। तो मतलब में कोई भी एक चीज़ ज़रूर से ज़्यादा बोझ डालोगे तो उसका क्या होगा, कमर ही टूटेगी। आज हमारे बिजनेस मरा हुआ है, यहाँ से अडानी जी की कितनी ट्रेनें चलती है आपने देखी है। हमारा गला सूख गया है कि हमको कंटेनर यार्ड दिया जाए, आज तक एक भी कंटेनर यार्ड नहीं देते। हम कह रहे हैं कि जालोर के जहाँ भी बाहर निकलोगे वहाँ टोल लगता है और रोड की सुविधा नहीं है। हम कहते हैं भाई टोल लेते हो तो हमको रोड तो दो कम से कम, ये तो हमारा अधिकार बनता है। आज नर्मदा का पानी देख लो, साजोर से उधर मतलब में जो खारा पाक है उसमें ही जा रहा है पानी, कहीं बह रहा है, लेकिन मतलब में जनता के तक पहुंचना चाहिए, वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। इलेक्शन आता है तो ज़रूर मतलब भागते हैं, धर्म के नाम से भागो, जाति के नाम से भागो, लेकिन जनता के लिए मतलब में खुल के नहीं सामने आते। मेरे को समझ नहीं आती है जनता के लिए नेता इतने शांत होके क्यों बैठे हैं। लड़ना चाहिए जनता के अधिकारों के लिए, दिलाने के लिए उनको रोड पे आना चाहिए। शिक्षा की बात करूंगा, चिकित्सा की बात करूंगा, रोड की बात करूंगा, बिजली की बात करूंगा, पानी की मैं बात करूंगा। जो जो समस्या है मेरे को पता है जालोर की क्या समस्या है, क्योंकि मैं जालोर का जाया जन्मिया इंसान हूँ। धरातल पे क्या ज़रूर है लोगों को भी यहाँ पे क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों को मुझे पता है। आप कह रहे हैं क्षत्रिय हैं, शासन करने का आपको आदिकाल से एक्सपीरियंस है, वरदान में मिला है। उसके साथ साथ आपने कमियां भी ढूंढी है कि एक ही आपने कुछ मंच से आपने कहा, मैंने सुना आपके भाषण कि मदिरा पीते हैं तो पिता और पुत्र एक साथ है। तो ये जो कल्चर हमारा बदलता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इसको बचाने के लिए भी आपकी कोई सोच है? कि बिल्कुल 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 आपने देखा होगा अभी हमने एक 17 तारीख को जागनाथ जी में भी एक मीटिंग रखी थी। बिल्कुल जो भी मतलब में हमारा क्षत्रिय है, हम तो मतलब में दूसरे हमारा अनुसरण करते हैं, तो हम तो कहता हूँ जो भी भटकता है उसको मतलब में लाइन पे लाएंगे, जरूर है इसमें। 2011 में आपने कोई वाकया हुआ था ईडी या आईटी सेल की रेड, आपने उसको कैसे टैकल किया? कोई षड्यंत्र था आपके? नहीं, वो तो देखो इनकम टैक्स था जैसे मैं अध्यक्ष बना तो जो मेरे पूर्व अध्यक्ष था उन्होंने कोई साल रची और आए, कोई बात नहीं, वो तो एक प्रक्रिया होती है, आते हैं। जो भी मेरे मतलब में छोटी मोटी हुई तो मैंने पेनल्टी भर दी और ख़त्म हो गया। व्यापारी हैं आप पेशे से, व्यापार से राजनीति तक का सफर आपने कैसे सोचा राजनीति में आने का? क्या कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? नहीं, राजनीति देखो मैं एक बात बोलूँ, जैसे मैं ग्रेनाइट एसोसिएशन का एक अध्यक्ष बना तो मेरे को लगा कि राजनीति में आकर के आप कई प्रकार की जनता की सेवा कर सकते हो। जैसे मतलब मैं अध्यक्ष बना तो ये छोटे मोटे को गरीबों में एक्सीडेंट हो जाता था तो उसको एक्सीडेंट के लिए मैंने 1 लाख का क्लेम पास कर दिया। छोटा मोटा के हाथ भी टूट जाता, फ्रैक्चर होता, तो उसके लिए मैंने 50,000 पास कर दिया। 21 किलोमीटर मैंने रोड बना दी, 5,000 पौधे लगवा दिए, हॉस्पिटल बना के मतलब मैं जनता क्लिनिक बना करके मैंने पब्लिक के लिए हैंड ओवर किया। मैंने सोचा एक मैं छोटी सी संस्था के अंदर बैठ करके मतलब मैं जनता की इतनी सेवा हो सकती है तो ज़रूर मतलब मैं जैसे कोई बड़ा पद मेरे हाथ लगेगा तो जनता की सेवा करूंगा, इसमें सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। आज आपने देखा होगा जैसे 543 सांसद लड़ रहे हैं, धर्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन गायों के लिए किसी ने कोई ज़मीन दी? आपने देखा है कि कोई सांसद ने दी है ऐसी? मैंने मतलब 190 बीघा ज़मीन मतलब गायों को मेरे जेब से पैसों से खरीद कर डोनेशन की है, जिसमें आज भी मतलब एक तो नंदीशाला चल रही है जिसमें 500 नंदी 15 शांतिनाथ जी बाबू के शिष्य गंगानाथ जी बाबू चला रहे, और 90 बीघा ज़मीन दी है मैंने पतमेड़ा वालों को। 190 बीघा ज़मीन डोनेशन की है गायों के लिए, ठीक है। तो मेरा सोशल काम करने की हमेशा मेरी
बढ़ती रही है और करता रहता हूँ। दिखावा शायद आपको कम है, पसंद है, मुझे लगता है ये चीजें, क्योंकि नेता अगर 5 बीघा जमीन भी दान करे तो पूरे स्टेट में हो या टेलीविजन या न्यूज़पेपर में हाहाकार मच जाता है। ये सब चीजें करके भी आज पहली बार सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, हर जगह पे लोग ये नहीं जान पा रहे। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, दिखावा, IT सेल को मजबूत, इस चीज से कैसे लड़ेंगे? अब देखो ये आपके बात सामने जो पार्टी है, देखो कहीं न कहीं क्या होता है, अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ इसीलिए मैंने ये चीज़ बोल भी दी, बाकी बोलता भी नहीं मैं, क्योंकि दान देने के बाद बोलने से आपका दान शून्य हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि मतलब ठीक है, एक बात आ गई, जब धर्म की बात आ जाती है तो कभी मेरे को ये होता है कि यार नेता लोग खाली धर्म की बातें ही करते हैं, धर्म के लिए तो कुछ करते नहीं है। गायों की हालात आप देख रहे हैं, जो मतलब मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि मतलब मैं बीजेपी की तरफ से ये गौशाला खोल दिया कि इसके अंदर मतलब ये नंदी पद रहे हैं कि ये गायें पद रही है कि यहाँ गायों का ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा मेरे को। भाजपा में भी थे आप, फिर कांग्रेस में, क्या कारण रहा भाजपा छोड़ने का आपका? भाजपा ने कई मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा दिए, ठीक है सर, तो मतलब मैं छोटे मोटे मुकदमों में मुझे जेल भेजने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन छोटे मोटे मुकदमों में क्यों जाए, ऐसी को मतलब हमने कोई गलती नहीं दी। पार्टी छोड़ चुके, खुलकर बता दीजिए कौन वो नेता थे, क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ किसने किया? अरे मेरे खिलाफ किया था, अमृता जी मेघवाल थी विधायक जालोर, उन्होंने किया था। शंकर सिंह जी विधायक थे और से, तो उनका लगाया हुआ डीवाईएसपी दुर्ग सिंह पुरोहित था। उसके बाद में देव जी सांसद थे, वो चाहते ही थे कि मतलब ये पार्टी में नहीं रहे, कि कहीं कोई भी पार्टी में आप कहीं भी मांगोगे तो उनको सबको तकलीफ होती है, नहीं मांगो, जहाज में झटकते रहो, इनकी सेवाएं करते रहो, इनकी जूते उठाते रहो तो कोई तकलीफ नहीं है, मांगो तो तकलीफ है। यही कल एक बयान आया प्रहलाद गुंजल का कि मैं दरी बिछाने के लिए नहीं बैठा हूँ राजनीति में। फिर आपने ये जो चीज़ें हैं आपके खिलाफ, यहाँ षड्यंत्र हुए स्थानीय लोकल लेवल पर राजनीति में, तो आपने आला कमान या कहीं ऊपर प्रदेश स्तर तक ये पहुँचाने की कोशिश? मैंने RSS को बोल दिया, मैंने सबको बोल दिया था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं की, तो मैंने अक्सर मुबारक हो आपकी पार्टी, और क्या करें। मुख्यमंत्री के बेटे के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दबाव बनाने की कोशिश, कहीं किसी से षड्यंत्र कोई तरह के आपके विरुद्ध? नहीं, आज मुख्यमंत्री के बेटे के सामने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को, आज मुख्यमंत्री में हम भी तो मतलब ऐसे पूछोगे तो मतलब पूर्व को, अभी वर्तमान में तो मतलब वो विधायक जी हैं, ठीक है सर, और इलेक्शन लड़ने का मजा ही जब आता है, कोई बड़ा सेहरा होता है तो। पूरे रंग में आ चुके हैं आप चुनाव के, मतलब? नहीं, मैं रंग में नहीं आया, जालोर सिरोही की जनता रंग में है। अभी आप मेरे को मत कहो मैं रंग में हूँ, जालोर सिरोही की 36 कौम रंग में है। बसपा से टिकट लाए, मैडम मायावती से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मायावती जी का आशीर्वाद मिला, हमको टिकट मिला और ढंग से चुनाव लड़ेंगे, और क्या लगता है मैडम आएंगे प्रचार में? बुलाऊंगा तो जरूर आएंगी जी। तो ये है हमारे साथ बसपा से प्रत्याशी जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से लाल सिंह जी।